गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, लेक्चर 27 होगा। क्वेश्चन कवर करेंगे 4th को। एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन 4th को पहले रीड करते हैं, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्वेश्चन 4th, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज। कुछ उल्टा पुल्टा क्वेश्चन एनसीईआरटी लिखता रहता है, इसलिए एनसीईआरटी का कुछ अपना अलग एटीट्यूड है। देखो फिर से पढ़ो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या सिचुएशन पॉसिबल है? कौन सी सिचुएशन? यदि है डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज, अगर जो सिचुएशन मैं दूंगा क्या वो पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो एज बताओ। अब क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इन 20 years 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम करोगे तो 20 ईयर और दोनों का 4 साल पहले वाली एज पे प्रोडक्ट कर दोगे तो 48 ईयर्स हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है तो दोनों की एज बताओ। इसका मतलब क्या है पॉसिबल का? पॉसिबल का मतलब ये है कि क्या इनके रूट्स निकलेंगे? क्या इनके रूट्स निकलेंगे? और रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे ये पैरामीटर टेस्टिंग है। इसी से पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट है, d इक्वल टू डी जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर ये 0 से ज़्यादा होगा तब तो इसके दो रूट्स होंगे, पॉसिबल है सॉल्यूशन। अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे ये तो पॉसिबल है सॉल्यूशन, लेकिन अगर ये 0 से छोटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन ने पूछा है क्या जो मैं नीचे सिचुएशन दे रहा हूँ वो सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो पॉसिबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को टेस्ट कर लेंगे कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या 0 है, फिर बताएंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप सॉल्यूशन बताओ, यानी कि एक्स जो वैल्यू आएगी, एज आएगी, उस एज को बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? आ जाए क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग करता हूँ। आइए, मैंने कहा कि ये x और y दो फ्रेंड हैं, ठीक है, ये दोनों फ्रेंड हैं, इनकी एज पता नहीं है। तो नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पता कर लेंगे ना। कैसे? पहले लेट यहाँ पे लिख दूँ मैं, सॉल्यूशन ये है, ये रफ नोट है, ये सॉल्यूशन है, चाहो तो उसको भी सॉल्यूशन में दे सकते हो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ x, है ना, x इज स्मॉल x। ये x किसका है? ये नेम है, ये x का मतलब ये नेम है, ठीक ना, और ये x ईयर्स, प्रेजेंट इज इनकी x ईयर है। चलो मैंने मान लिया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों की एज का सम, यानी कि अगर इसकी x है और क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों की एज का सम 20 है, ये 20 है, ठीक है, इसका और इसका दोनों का सम करोगे तो ये 20 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँ? मैं यहाँ पे क्या रख दूँ? इसकी एज की बात वही हो जाएगी कि दोनों का योग 20 हो जाएगा। बेटा अगर दोनों की एज मिला करके 20 है और एक की x है तो दूसरे की 20 माइनस x नहीं हुई क्या? बोलिए हुई कि नहीं हुई? फिर से मैंने कहा कि एक की x की एज x ईयर्स है और ये हमें पता नहीं इनकी क्या है, लेकिन पता है कि दोनों को मिला करके 20 ईयर्स है। तो एक का x है तो जो दूसरे की बचेगी 20 में से वही तो होगी। तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी बेटा? 20 माइनस x ईयर्स, ठीक है ना, ये ईयर्स है। ये कब की बात हो रही है? ये प्रेजेंट एज की, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ y, प्रेजेंट एज ऑफ y क्या है? ये फ्रेंड्स है, ठीक है, इज x माइनस 20 ईयर्स, YEARS आप पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आई। अब इन्होंने कहा है कि दोनों का सम 20 था, ये कैसे प्रूफ करोगे? देखो भाई, दोनों का सम कर दो, x और प्लस 20 माइनस x, यही है ना दोनों को। और देखो ये कितने आ रहे हैं? दोनों का सम कहा था ना कि 20 था, देखो कैसे 20 हो जाएंगे, x कैंसिल, a भी 20, या फिर ऐसे समझ लो, दोनों को सम किया तो कितना है? x कैंसिल हो गया, ये 20 आया, प्रूफ हो गया ना। ऐसे भी कर सकते हो कि इसका मतलब कि ये x प्लस वाई 20 था तो एक x की एज x बची है तो y कितनी हो जाएगी? y इक्वल टू 20 अपने जगह पे, x को इधर लाएंगे माइनस x। देखो मैथ है, चाहे जैसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका वर्किंग नोट है, मैंने समझाने के लिए किया। क्वेश्चन ने कहा कि 4 ईयर एगो, तो 4 साल पहले कितनी एज होगी दोनों की? 4 ईयर्स एगो
एगो एज ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी बेटा 4 साल पहले। आज मेरी एक्स कितनी है 45 ईयर्स, तो 4 साल पहले इतनी होगा ना 41, तो लेस कर देंगे। तो 4 साल पहले अगर ये आज एक्स है तो 4 साल पहले मेरी एज रही होगी 4 ईयर्स। 4 साल पहले इनकी एक्स कितनी रही हुई एज x-4, ठीक है। तो 4 साल पहले इनकी भी एज बताओ, ये भी तो हमें लेना पड़ेगा। तो इनकी आज की एज 20 - x है और 4 साल पहले जैसे इन्होंने माइनस किया 4 को, तो यहाँ बीच 4 को माइनस कर देंगे। जरा इनको खोलो 20 - x - 4, इसका मतलब ये 16 - x इनकी एज रही होगी। ये दिख रहा है बेटा? यस सर। ये दिखा 16 - x। अच्छा फिर से समझ लीजिए, 4 साल पहले इनकी x-4 है, तो 4 साल पहले y की एज कितनी रही होगी? ये तो प्रेजेंट एज है ना दोनों की, तो प्रेजेंट एज 20 - x में से 4 निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 - x। इसका मतलब कि 4 साल पहले 4 डैश मैं करूं, यही बात हो जाएगी। ये y की एज हो जाएगी, मैं लिख दूं 16 - x ईयर्स। ये कैसे आया? ये वर्किंग ड्राफ्ट नोट में आया। ये बात समझ आ गई? आगे मैं बढ़ूं, आगे बढ़ूं। क्वेश्चन ने आपसे कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों की एज की प्रोडक्ट कर दोगे तो 48 हो जाएगा। अच्छा तो मैं लिखूं एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ बोथ एज, तो दोनों की एज कितनी हो गई? एक की तो x हो गई ये। और ये कहोगे कि सर इसको क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने इसलिए नहीं लिया कि क्वेश्चन ने कहा है कि जो 4 साल पहले वाली एज है उन दोनों के प्रोडक्ट, 4 साल पहले वाली एज के प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, तो उसके प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसीलिए मैं इनको नहीं ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ। ठीक, अच्छा तो कितने हो जाएंगे? x-4 और प्रोडक्ट को मल्टीपल बोलते हैं और दूसरे का 16 - x, और ये कितने के इक्वल है? 48 का। देखिए कुछ यहाँ पे इक्वेशन बनने के चांस है। कैसे करते मल्टीपल? पहले को ले लेंगे, मैंने बहुत बार बताया है ये, और फिर इसमें मल्टीपल कैसे लिखते थे? 16 - x, फिर ये माइनस है, माइनस लिखूंगा, 4 है 4 लिखूंगा, और इसमें मल्टीपल कर देंगे। ऐसे ही इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करते थे। ठीक, चलिए नाउ एक्सपेंड इट। तो x × 16 16x, x × x -x² -4 × 16 कितना हो जाएगा बेटा? -64, और माइनस ये प्लस कर देगा, प्लस लिखूंगा तो 4x हो जाएंगे। ये 4x 48 आपके पास पहले से बड़ा है। चलिए कुछ सिंप्लीफाई करते हैं और अरेंज भी करेंगे। हायर डिग्री वाले को पहले लिखते हैं, साइन सहित लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। -x², 16x और 4x दोनों एक ही फैमिली के हैं, x दोनों में है, तो 16 4 कितना हो जाएगा? 20, और ये प्लस होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20x। अच्छा या इनका और इनका काम कर लिया मैंने, और -64 पहले से है, इनको भी इधर लेके आते हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो ये प्लस है, इधर आएंगे तो 48 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 48 माइनस, इधर से सब कुछ आपने खींच लिया तो इधर क्या बचा? 0 बचा। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखो थोड़ा सा, और इसको और सिंप्लीफाई कर लें, -x² और +20x, और माइनस प्लस करोगे, -64 और -48 कितना हो जाएगा? 112। तो दोनों माइनस हैं तो -112। ठीक है, -112 = 0। हाँ, एक चीज़ मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? ax² + bx + c = 0। क्या जो हायर डिग्री है इसकी डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है, एक्सपोनेंट 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है, तो क्या एक्सपोनेंट x² जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट कहीं माइनस में है? नहीं है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा, जो पहला टर्म होगा, वो नॉन निगेटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो निगेटिव आ गया, तो आप क्या करोगे? पॉजिटिव बनाओगे। कैसे? माइनस से लेफ्ट साइड में मल्टीपल कर दो और माइनस से राइट में करोगे तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर माइनस से पूरे में मल्टीपल करो एज ए होल, तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी कि x² -20x + 112 = 0। ये आपका क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हमें यही मेरा ऑब्जेक्टिव यही था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी। लेकिन जरा ठहरो, क्वेश्चन ने पहले ही कहा था
क्या जो मैं नीचे सिचुएशन दूंगा उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो आपको सॉल्व अभी तुरंत नहीं करना है, पहले टेस्ट करेंगे कि ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, इसके सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे, और सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे इस डिपेंड अपॉन डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कौन सा, यही है, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा है। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, ये तीनों एक ही है बेटा, ये देखो सब एक ही है। हमने अलग अलग सिचुएशन बनाई है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग कैसे करते थे, टेस्टिंग ऐसे करते थे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है। इसकी वैल्यू के लिए आपको ABC की वैल्यू चाहिए ना, तो ABC की वैल्यू निकाल लो। कैसे, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ पे a रहता था, कुछ नहीं बेटा, ऐसे देख लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ तक भी दिख रहा है नहीं। अच्छा, तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई आपको, ये x स्क्वायर बराबर है, कोफिशिएंट भी बराबर होंगे, a किसके इक्वल हो गया 1 का, वेरी गुड। ये x इक्वल है, कंपेयर करेंगे तो जब कंपेयर किया x है तो b किसके इक्वल हो गया -20 के। इसका कोफिशिएंट b है, इसका कोफिशिएंट 20 नहीं है, -20 है, तो b कितने के इक्वल आ गया बच्चों, -20 के। और c किसके इक्वल आया, c 112 के आया, ऑफ 112 के आया। चलिए टेस्ट करते हैं, तो d इक्वल टू कितना आएगा, b यानी कि -20 का होल स्क्वायर -4 है, a कितना है 1 है, और c कितना है 112। ना इसको खोल लें, चलिए, तो d इक्वल टू ये माइनस माइनस देखो निगेटिव है, लेकिन स्क्वायर में 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 400 माइनस 4 इंटू 112 से 4 से करोगे सीधे सीधे दिख रहा है 448, यानी 448, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आया -48। आप देखो d इज लेस देन 0, तो d इज लेस देन 0 है, d इज जब लेस देन 0 है तो इसके क्या सिचुएशन होंगी, इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, यही डिटरमिन करेगा कि इसके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं। ये जो आपने सिचुएशन दे रखा है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो d 0 से छोटा आया, यानी कि इसको d बोलते हैं ना, ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये d ही है, ठीक है। तो ये d 0 से छोटा आ गया तो इसका क्या होता है, नो रियल रूट्स, इसका रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं। तो कैसे सॉल्यूशन हो गया, एक लाइन लिखेंगे क्या कि देन d इज लेस देन 0, therefore नो रियल रूट एग्जिस्ट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रियल रूट नहीं है तो फिर आगे क्या लिखेंगे कि जो गिवन सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो लिखेंगे देन यहीं पे लिख दूं, ये आपका आंसर का पार्ट होगा, देन d इज लेस देन 0, d is the less than यहाँ लिखो d is less than 0, then there is no real क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। therefore given situation, therefore for given situation जो सिचुएशन दिया है क्वेश्चन है, गिवन सिचुएशन नो सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में और भी कुछ लिख लें, मैं बता दिया कि इनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वी कैन नॉट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक लाइन और लिख लो, वी कैन नॉट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप सॉल्व करके देखना, कौन से मेथड बताया था मैंने, फैक्टर मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, उनमें सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट निगेटिव आ जाएगा। जब अंडर रूट निगेटिव आ जाएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें ये थी, ठीक। सबसे पहले क्या करना आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, अभी सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ये पैरामीटर टेस्टिंग करेगा। d से छोटा आएगा या बड़ा d आएगा या 0 से इक्वल आएगा, तो डिफरेंट सिचुएशन है वही तय करेंगे। बस लेस देन 0 में सॉल्यूशन रियल रूट नहीं होंगे, बाकी में रूट आएंगे। तो जब बाकी अगर ग्रेटर देन 0 रहता, इसका मतलब कि 2 रियल रूट आते ना, तो आते तो उनको सॉल्व करके बताते। अगर ये d 0 होता तो 2 इक्वल रूट
आते ना, आते तो सॉल्व करके बताते, यहाँ पे तो रियल रूट आएंगे ही नहीं, इसलिए सॉल्व किस लिए करेंगे। बात समझ में आई, इसलिए क्वेश्चन ने ये बात कही थी आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो, कोई डाउट है तो मेरे ईमेल पे व्हाट्सएप पे आप क्वेरी अपनी भेजिए, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।